3 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C। उनमें से जो बेस्ट कर सकते हो ना, तुम्हें वो कर लेना चाहिए। बिकॉज द रूल इज वेरी सिंपल, इफ यू डू whatever you can do best, then after that God will give you next opportunity, उसके बाद की next opportunity, उसके बाद की next। Why my faith is so much on this, कि सबका टाइम आता है, कभी ना कभी सबकी एक ना एक बार बारी आती है। बिकॉज मेरी जिंदगी में मैंने आज तक जितने भी लोगों को समझा है, एवरीबडी गॉट दैट वन टाइम, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस वुमन, मदर टेरेसा? शी वॉज ए प्राइमरी स्कूल टीचर, स्टार्टेड ऑफ हर करियर एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर। मदर टेरेसा बनूंगी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, बच्चों को पढ़ाएंगे ये सोच के यूरोप से इंडिया आए थे। उन्होंने नहीं चुना था इंडिया आएंगे, किसी और ने उनके लिए चुना था। उन्होंने नहीं चुना था वो कोलकाता रहेंगी, किसी और ने उनके लिए चुना। दे सेंट वन गर्ल फ्रॉम यूरोप टू कोलकाता, और वो अपना काम करती है। और उनका फेथ, उनका बिलीफ, उसका लेवल, उन्हें ऐसा भी नहीं लगता था कि शायद वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वो उसकी प्रिंसिपल बन सकती है। अपना काम करना है खाली, बस, नथिंग एल्स। वन डे, एक दिन कोलकाता में रोड पे उन्होंने किसी इंसान को मरते हुए देख लिया और कोई उसको उठा नहीं रहा है। यू नो, वन मोमेंट व्हेन हम भी रोड से निकलते हैं तो एक्सीडेंट्स वगैरह रहते हैं, बहुत कुछ हम देखते हैं चारों तरफ। दैट लेडी, वो लड़की रोड पे कोलकाता में एक इंसान को मरते हुए देखती है, एंड शी इज मूव्ड एंड शी फेल्ट, यार ये कैसी जिंदगी है जिसमें डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ कोई मर भी नहीं सकता है, राइट? एंड दैट डे इट वॉज बर्थ ऑफ मदर टेरेसा। फ्यू मंथ्स बैक आई वॉज इन गुजरात, राजकोट, आई वॉज इन ए प्रोग्राम। सो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स राकेश, उनके साथ मैं पोरबंदर गया, गांधी जी के घर, राइट? और गांधी जी का घर पोरबंदर के सबसे अच्छे घरों में से एक। हिज डैड वॉज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन इन पोरबंदर। उनका जो परिवार था वो पोरबंदर के सबसे, क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल, अमीर, कामयाब, रिच लोगों में से एक था। इंडिया से उनका प्यार इतना जबरदस्त था कि महात्मा गांधी को, मोहनदास उनका नाम था उस समय में, उन्हें ऐसा लगता था अगर पढ़ाई भी करनी है तो कहां से करनी है? बाहर जाके। सो वो अपनी पढ़ाई करने के लिए कहां गए? लंदन वंदन चले गए। अंग्रेजों से प्यार और नफरत तो छोड़ दो, उन्होंने जो जॉब चुनी वो भी कौन सी थी? उन्हीं ब्रिटिशर्स के कोर्ट में एडवोकेट, बैरिस्टर का जॉब, राइट? सेम मैन जिसने हमारे देश से अंग्रेजों को बाहर निकाला, ऐसा बोलते हैं, ही थ्रू ब्रिटिशर्स आउट ऑफ आवर कंट्री। हिज लव फॉर कंट्री वाज सो मच, उन्हें ऐसा लगता था इस देश में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, बाहर जाओ। इस देश में जॉब भी नहीं है तो जॉब कहां करो? साउथ अफ्रीका जाके। वन डे, मैं पूरी लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, वन डे ऑन वन प्लेटफॉर्म इन साउथ अफ्रीका somebody mistreated him, right? Some Britishers, and he decided, boss, now I will throw you out. इसको मैं तुम्हें माहौल बना के बोलूं तो, अंग्रेजों तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, मैं एक दिन तुम्हें मेरे देश से धक्का दूंगा, राइट? अंग्रेजों तुमने मुझे कहां से धक्का दिया? ट्रेन से। मैं तुम्हें कहां से धक्का दूंगा? देश से। बट यू नो, on that moment महात्मा गांधी was born, मोहनदास finished। एक मोमेंट में वो प्लेटफॉर्म पे गिरे हुए, and everybody had those moments, everybody felt those moments, right? Not only Mahatma Gandhi, this guy, his name is Ray Kroc, 37 साल तक ये मशीनें बेचता था, इसने दुनिया भर की नौकरियां कर ली, कुछ नहीं बना इसका। कितने साल? 37 years. He was 52-year-old when he got one breakthrough called McDonald's, right? And after that life was entirely different. एक पल आया, मोहनदास खत्म, महात्मा गांधी पैदा हो गए। एक पल आया, स्कूल टीचर डाइड, मदर टेरेसा बॉर्न। एक पल आया, एक मशीन बेचने वाला, आइसक्रीम सोडा की मशीन बेचने वाला रे क्रॉक वाज ओवर, एंड यू नो, मैन हु इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंचाइजिंग टू द वर्ल्ड, ही वाज बॉर्न, रे क्रॉक। सेम थिंग हैपेंड विद एवरीबॉडी। भगत सिंह ऑल्सो 23 साल के थे वो जब फांसी लगी थी।
23 साल में ना मम्मी बच्चे को लल्ला 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 करती रहती है। यस और नो? यस और नो? 23 ईयर ओल्ड। पूरी जिंदगी में लोग इतने बड़े काम नहीं कर पाते हैं जितने भगत सिंह ने कितने दिन में कर दिए। 23 ईयर्स ही फिनिश्ड इट। स्वामी विवेकानंद, नॉर्मल बॉय, सब ऐसी जैसे आम परिवार के बच्चे होते हैं वैसा ही वो था। एक मोमेंट ऐसा मैंने सुना है, राइट, कि मंदिर में प्रसाद था और चूहे उस प्रसाद को खेल रहे थे। उसके माइंड में पता क्या आया, जो भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी क्या करेगा, कुछ तो और है जो मुझे पता नहीं है। मेरी मम्मी बोलती है ये तुझे बचाएंगे, ये अपने प्रसाद को नहीं बचा सकते, ये मुझे क्या बचाएंगे। समथिंग एल्स इज देयर, आई नीड टू फाइंड आउट। दैट डे नरेंद्र डाइड, विवेकानंद वाज बोर्न। यस और नो? All these people, they had this one moment. Before that moment, one life. After that moment, one life. Everybody gets that moment. Everybody gets those moments. सबकी बारी आती है, सबको ऐसे moments मिलते हैं और सबका chance आता है. I also got my moment, right? I feel my moment was there on 28th of June 2007, right? 28 June 2007, I got that moment, right? That was moment of direct selling came into my life. So एक life उससे पहले की, एक life उसके बाद की. Right? This is my village where I was born. आम स्कूल में क्लास रूम होते हैं, हमारा स्कूल मस्त था। जिस पेड़ के नीचे छांव अच्छी होगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगाई जाएगी, राइट। इतना मस्त सिस्टम था, राइट। आसमान के नीचे हमारी क्लास लग जाया करती थी, राइट। क्लास कब खत्म होगी? धूप खत्म, मतलब छांव खत्म, क्लास खत्म। इतना मस्त मेरा बचपन ना, मतलब इट वाज गोल्डन चाइल्डहुड, आई कैन टेल यू। नर्सरी केजी सब था नहीं। जब मैं 6 साल का हुआ, दे पुट मी इनटू वन गवर्नमेंट स्कूल जिसमें सीधा आप फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं। मेरा स्कूल इतना मस्त था, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, मैं पढ़ना नहीं चाहता, राइट। मस्त, दोनों की इंटेंशन एक ही है और इसीलिए परिणाम भी धुआंधार थे हमारे, राइट और रॉन्ग। आई कैनॉट इवन टेल यू अबाउट व्हाट हैपेंड इन माय स्कूल, राइट। टिल 10th और 12th इट वाज लाइक दैट। और अगर इस पूरी फोटो में आप देखेंगे, सब लोग ना चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, लाइक दैट। एक बच्चा ऐसा है जो साथ चिपक के खड़े होने को तैयार नहीं है पूरी फोटो में। यू नो, यू कैन सी वन चाइल्ड हु इज टीचर से सेपरेट है। क्यों? अगर चिपक गए तो हाय हेलो होगी, नमस्ते होगा, बात करनी पड़ेगी। मैं जिंदगी में मर जाऊंगा, बात नहीं करूंगा किसी से, राइट। दैट वाज मी। जब मैंने एमबीए पार किया ना कॉलेज से, मेरे जो क्लासमेट हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, वो सट्टा लगा सकते हैं इस बात पे, दीपक बजाज जिंदगी में कोई भी काम कर सकता है लेकिन लोगों से बात नहीं कर सकता। I was like that, right? अवार्ड मिलेगा तब भी नहीं हंसूंगा मैं। That time तो you need to smile. फोटो के लिए everybody smiles, right? I was one person, फोटो पे भी मुस्कुराऊंगा नहीं, you know, I was like that. ये जो बगल में है वो मेरा भाई है और हम दोनों को देख के ऐसा लगता है आपस में भी कभी कभी बात करते हैं, राइट। You know, first time we are put together for this photograph. That's how we were. Every photo I had same face. हंसा तो फंसा, हंसना नहीं है, राइट और रॉन्ग। और जब आप छोटे होते हैं ना तो आपको सिखाया जाता है स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी बेटा, राइट ना, उनसे कुछ नहीं लेना, राइट। हमें लगता है सब स्ट्रेंजर हैं इसीलिए बात ही नहीं करनी, राइट। बात ही नहीं करेंगे तो खत्म, राइट। बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। आई वाज लाइक दिस सर। मेरी कैपेसिटी, आप मेरे साथ पूरा दिन रहिए, हम ट्रेन में साथ में जाएंगे, फ्लाइट में साथ में जाएंगे, आई विल नॉट स्पीक ए वर्ड। वी विल सिट एज स्ट्रेंजर्स, वी विल कम आउट एज स्ट्रेंजर्स। आई वाज लाइक दैट। बीकॉम तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया। 10th 12th तक मैंने 6 स्कूल बदल दिए और हमारा अपना दिमाग उतना खास चलता भी नहीं था। जिस जगह हमें लगता था ज्यादा पैसे बन सकते हैं हम वो काम करने लग जाते। किसी ने बोला डॉक्टर बनना है, राइट, तो मैंने एमबीबीएस की तैयारी शुरू कर दी। वो मुझसे हुआ नहीं। समबडी टोल्ड मी व्हाई डोंट यू डू एमबीए। हेलो, मैं बोला यार ये कैसे करूंगा? कह रहे नहीं सेम सा है, बोलो एक बार मेरे साथ, एमबीबीएस। सब लोग बोलो, आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, एमबीबीएस, एमबीबीएस, एमबीए। सेम है ना? That's how they changed me. 11th 12th I was a science student and then I was a graduate. Graduation किया मैंने BCom में. They shifted me like this. बोलो MBBS, I said MBBS. Then they said MBA, I said MBA. उन्होंने बोला सेम लगता है, मैं बोला हाँ. उन्होंने said then apply to BCom. I shifted to BCom just like that. Somebody told me we should do CA. I got CA books, but they were heavier than dumbbells. ऐसे लगता था बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई डंबल दिया उन्होंने, इतना भारी किताब था. I dropped it there.
फाइनली आई रियलाइज कैट करना पड़ेगा, MBA करनी पड़ेगी. आई केम टू दिल्ली, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट. 6 महीना तक मुझे समझ नहीं आता था उस क्वेश्चन पेपर में मॉक टेस्ट में क्या लिखा है. मैं डिक्शनरी पढ़ता रहता था, राइट, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था दुनिया के हर सवाल का जवाब दे सकता हूं, बस समझ आना चाहिए पूछा क्या है, राइट. और दैट वाज, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यार, हेड और टेल ऑफ इट, राइट. इट वाज सो बैड. सम पीपल टेल मी the guy who took English tuitions at the age of 20 is a best-selling author of 3 books. You know, I don't know how it happened, right? I also don't have any clue. But I'll tell you the model today, right? I'll tell you the model today on which I operated. I want to tell one thing to everybody. A lot of youngsters, वो हमसे ना रोज Instagram पे पूछते हैं, I don't know how to find my passion. मुझे समझ नहीं आ रहा जिंदगी में मैं करना क्या चाहता हूँ. उनको मैं जवाब देने का मन होता है मेरा. I am 41 today. I also don't know. What is my passion? What do I really want to do in life? I realize one thing, which is a fact of life is, भगवान ने आपको एक मौका दिया है आज. 3 ऑप्शन है आपके पास, ABC. उनमें से जो बेस्ट कर सकते हो ना, तुम्हें वो कर लेना चाहिए. Because the rule is very simple. If you do whatever you can do best, then after that God will give you next opportunity. उसके बाद की next opportunity, उसके बाद की next. How many of you heard this? भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं. फिर भगवान ने मेरी मदद आज तक क्यों नहीं की? इतने सारे लोगों को उसने कामयाब बनाया. भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. कई साल तक मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया. लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं. देन आई रियलाइज व्हेन यू गिव योर 100%, और आप जब रात को ना, जब आप मेहनत करते हैं ना, इस बिजनेस को मैंने पता कैसे बिल्ड किया. जब आप दिन में 16 घंटे पिछले 18 दिन लगातार प्लान दिखाते हैं, तो सोने के लिए बिस्तर नहीं चाहिए होता है आपको, नींद खुद ब खुद आ जाती है. यू कैन स्टैंड एंड स्लीप. व्हेन यू डू योर 100%, आप पूरा 100% करते हैं, देन गॉड विल टेल. अदरवाइज गॉड को पता क्या लग रहा है ऊपर से, अभी तो बच्चा लगा हुआ है, इसे करने दो, इसे करने दो, इसे करने दो. और हम कभी अपना 10% करते हैं, कभी 20% करते हैं, कभी 30% करते हैं, फिर मूड ऑफ हो जाता है, फिर हम नाराज हो जाते हैं. देन वी गो बैक एंड वी कीप गेटिंग